हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे हाँ 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज़ आ रही है मेरी? आप फ़ोन पे हैं? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ। भाई साहब जान पहचान तो ऐसी ही बनती है ना यार। 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं जी। इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है, आ सुनो रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत हाँ। का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना। वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे, ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो, इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। तो पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर अरे सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ी है, फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे हाँ मतलब जी। पीठ पे आप पीछे कह रहे? मत, पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना कमर नहीं। से नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं 1 मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो। इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी। सुन तो लो, हैं? तुम्हारी जाएगी लगता मेरे को है। सुनना ही नहीं है। मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ भाई, 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। हाँ वाह। तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी। अबे तेरी की। सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं, अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे अब। साले अब तेरे को नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब? 93.5 रेड एफएम बताते रहे, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब? हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। एक कौन बड़ी बोल रहा सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। हूँ? कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सुना देख राखी लिया। के त्योहार में इस बारी हम्म, कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे? कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हेलो? हाँ यू हर्ड इट राइट। कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो मेरी बात सुनिए। नहीं, कौन कौन ए होता है भाई कैश ओ, नहीं देना? सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है। च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। चल हेलो चल, फोन रख दे, चल। मेरी, हेलो भाई ओ। हेलो। नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे वो, आपके फोन कट किया था। ठीक है। सुबह से पता कैश ही नहीं है अलाउड नहीं कौन। इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला? मेरी मर्जी, मैं कैश दूं या क्या दूं? जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को? अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। ए, हेलो। फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। बस तेरी सारे सजेशन में तेरी को छेड़ दूंगा नहीं मैं। नहीं, आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या, कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ, रक्षा। हेलो, ये फूफू फू हेलो। क्या हो रहा है? या तो फूफू फू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे बहुत चल तेज, रही है, ठीक तू ना? तो रुक जा मैं ना। माफ नहीं कर रहा, तू दिमाग की तो कर मत, दिमाग मेरी खराब बात कर रहा है। सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता तो है, बैन धन, बंधन। तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश अच्छा और क्या गिफ्ट दूं? तू ऑनलाइन बता। ट्रांसफर तू कर ऐसे दो। कर, साले अगर जो बार बोल देना तोड़ दूंगा मैं वहीं आके, समझ गया ना ऐसे नहीं, तू कर रहा है? उधर हर्ट हो सकता है, लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती, ये इतिहास गवाह है तू इसका। ठीक चल है। हट। हट, लगता है रख दिया। रखा नहीं है, फोन रख। ये बात
बात कर रहे हैं 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोल रहे हो। हेलो हेलो हेलो। 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सती है भाई साहब? हाँ जी। जी वो अधिकार के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना, मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। हाँ, तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो है? मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं बट प्रॉब्लम इतना पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता रहा हूँ सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से कहाँ आसमान से बरसता? मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है। हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है? इंसान मतलब इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना काट रहा है। सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है ना, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक मिनट, खाली मैदान में जाके खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो रहा हूँ। ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुँचा, ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं दिया दोबारा? हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो। जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात कर रहे हैं। ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है। आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो। घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी भाई साहब गलत बोला। बाद में रह गया। आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये नहीं। रहने दे, ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। गलत आदमी। हेलो बैरागी जी, फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। भी होगा, हम कहते हैं समाज को आईने दिखाई, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो आपने मेरे को कैसे ले लिया बिना? 1 सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स 1 सेकेंड बस, खत्म हो जाएगा। अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? मुझे क्या पता? वही इसी पे चर्चा। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने शराब पीने से। अरे ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता, साले किडनी थोड़ा खराब हो जाती है। चलिए मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई, तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा? तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। पूरा संपूर्ण। मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? मेरे साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली। एक बार वापस 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज निकालने वाली
शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी 93.5 FM बजाते रहो। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो। अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम, कल मैच जीत गई IPL का है। अच्छा। ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी। भाई साहब पहले दिन से फोन क्या टीम मिला है बता। फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हो भाई साहब, तो क्योंकि देखो IPL चालू भी 7 तारीख को हुआ था। धोनी की जर्सी पे भी 7 है। 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है। 47 डिग्री तापमान था उसमें भी 7 आता है। जापट तेरे साथ ही से मारूंगा यार, साथ इधर तेरे करेगा तेरे। जापट भी 7 मारोगे क्यों? मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए। संडे को मैच था और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या AC चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई का। जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा। कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी-शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं सुनो मेरी बात। हाँ। सारे हफ्ता मारूंगा तेरा सारे। हाँ गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा। ऐसी जगह रफ्ता मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। 93.5 रेड FM बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी सर, आ रही है। मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी, एक एक्सक्लूसिव चर्चा में हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है। इस दुनिया में आए कुछ तो करते चलो। हाय जी भाई साहब, मस्जिद है दूर, किसी रोते हुए को भाई साहब हंसाया जाए नहीं, उसे रुमाल दिया जो उसकी नाक भी बह रही, सिर्फ आप कौन बोल रहे हो? एक सेकंड बता रहे हैं भाई साहब। क्या किया आपने? नाक साफ किया? कैसे किया बैरागी जी? बढ़िया हो जाता है अपना। गंदगी फोन रख के फैला लो, गंदगी फोन रख के फैला लो। एक सेकंड में बताया, थोड़ा मेरे हाथ में पकड़ाई तो निकाल के। ऑर्गेनिक इंडिया का है, ताजा। भाई की चर्चा शुरू करें। बताओ। मैं ये कह रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान आए, फिर मैं क्या करूं भाई? वही अभी क्यों आए? आप तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे। अभी क्यों वक्त चूज किया उन्होंने आने का? बैरागी जी, इससे पहले क्यों नहीं आए? इससे बाद में क्यों नहीं आए? पहले कई बार देखिए आने का प्लान बना चुके थे। ये उन्हें लगा कि बिग बॉस चल रहा है। बिग बॉस में सारा फोकस टीवी पे जनता का। सही बात है, उनको फुटेज मिलता नहीं। जैसे ही बिग बॉस की कन्या जीती, उसके बाद उन्होंने तुरंत एंट्री मार ली और पूरा फोकस अपने ऊपर। भाई साहब कौन जीती थी बिग बॉस में? मुझसे क्या पूछे? एक सेकंड, इनका नाम बैरागी जी। बॉडम सहगल हमारे साथ। आप बॉडम सहगल भाई साहब? भाई मेरा मुझे ये तो क्या बातें कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। गलत आदमी। बैरागी जी, चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी टाकोली घाटी के डूबा पेस्ट नगर की गली में 10 रुपए के रायते में बूंदी ढूंढने वाली खुरमी चिरमची कहती है गाइस एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी, बजाते रहो। 93.5 10 का रायता तो डिस्पोजेबल ग्लास में देते। हाँ, ढीला। हेलो 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 हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन, क्या, कैसे, ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत के अरे भाई साहब भाई, एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा। तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता, कोई ये कहता है, पर ये भी गलत है।
कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। हाँ। कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की एक सेकेंड, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। बॉलर भी बहाना करके कि अब मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है। सेक्स है? शख्स, मैं शख्स। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो, मुझे रिलीज करना। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले बजाते रहो। हेलो हेलो, नमस्ते जी भाई साहब। अंकिल नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा है? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी भाई साहब। ओके बोलिए। ओके अरे बोलो भाई। भाई अरे कौन बोल रहा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये जो T20 लीग चल रहा है, इसमें चीयर लीडर्स क्यों होती हैं? कभी सोचा आपने? अरे मेरे को क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, लेना देना नहीं है। क्या है कि उसका संगीत जो है पे 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 पे, ये बड़ा फेमस है। हाँ। जब ये मैच के बीच में पे 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 ऐसा बजता है तो लोगों को थिरकने का मन करता है भाई साहब। ठीक है। नाचने का मन करता है कि नहीं? हाँ करता है। झूमने का मन करता है, शानदार हो जाने का मन करता है। शानदार क्या, शानदार होने का मन करता है। आगे 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 भाई। सॉरी, तो अब अंपायर तो नाच नहीं सकता इस म्यूजिक पे ग्राउंड में। प्लेयर तो खेल रहे होते हैं। ऑडियंस इतनी होती है कि किसी को नाचते हुए दिखाओ तो किस किस को दिखाओगे? इसलिए गहन अध्ययन के बाद ये डिसाइड किया गया कि एयर होस्टेस को बुलाया जाएगा। एयर होस्टेस को? हाँ, एयर होस्टेस जब आप बोलो तो क्या बोलती है? आगे 2 दरवाजे दाएं, 2 पीछे, 2 बाएं। तो उनका हाथ ऐसे जाता है ना, पीटी करते हैं जैसे। तो ऐसे इनका भी पॉम पॉम रहता है, ये भी आगे दाएं पीछे बाएं। अरे तेरे को मैं ही मिला के लिए फोन रख आप। हेलो 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल? हाँ, आपकी बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने परसों फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कर डूमा में। फिर वो काम क्या है उससे? वो तो मैं कह रहा था, देखो उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता। मेरी बात सुनिए। हमने ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ हाँ पता है नाव, आगे बोल। तो क्या है ना, हमने नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे। अरे तू हो गया? क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को ऐसे थोड़ी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बहुआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर।
हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब? अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा माता का ईमेल मतलब, रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी email ID बनानी है अगर यार? ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ और यार दिमाग खराब कर रखा। सामक बावला हैं आप? अरे घंटा चल गलत आदमी। मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे, तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ बात कर रहे, गलत बोल रहे, वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी इस जी का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर हैं। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है गाइस आर FC रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है थिन बैरागी? क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड FM बजाते रहो। शानदार। हेलो आवाज आ रही है आपको? बहुत। हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट, नाम लिखते हैं। नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप अरे जैसा मेरे एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले क्या चाहता है भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब? अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा माता का ईमेल मतलब, रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी email ID बनानी अगर है ये यार? भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ और यार दिमाग खराब कर रखा। सामक बावला हैं आप? अरे घंटा चल गलत आदमी। मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे, तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ बात कर रहे, गलत बोल रहे, वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर हैं। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है गाइस आर FC रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है थिन बैरागी? क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड FM बजाते रहो। शानदार। हेलो 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 अंकिल नमस्ते। नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो आपकी आवाज से लग रहा है क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं नहीं आप ही हो। ठीक, मैं अरे कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो।
हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे? बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते हैं ना, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी ये भी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह तू रहा। नरक से गलत बोल रहे आप। चल तेरी। और सुनो सुनो, एक से हेलो। हाँ। नरक में जब जाना ना, तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला होगा। गलत आदमी आप। हेलो। हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो। आप ही हो तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना हो कि भाई। Hello. Lean on, huh? What a nice coincidence. The same quality tune my long-time cousin is also applied. हेलो। नमस्ते जी लेडीज। हाँ जी नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। ओके। हेलो। कोई बउआ का होना है। लो। हेलो। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी, कौन? अंकिल बउआ बोल रहा था मैं। लेडीज दीदी ने फोन उठाया था आपकी अभी। आपकी दीदी ने फोन उठाया था साले में रह के सुबह सुबह। सॉरी, दीदी नहीं है आपकी, सॉरी। तेरी दीदी है वो। सॉरी। हेलो, मैं ये कह रहा था हाँ बोलो। कि कोस्टा रिका में, क्या? कोस्टा रिका एक कंट्री है, अच्छा। वहाँ के तटीय इलाकों में मछलियों की तादाद कम हो रही है। तटीय इलाके? तटीय इलाके नहीं, तटीय इलाके। एक फालतू टाइम। बुल्गारिया में पहली बार पेड़ों पे उगी ककड़ी पे उगी है। कौन, वरना वही आके मारूंगा। बुल्गारिया। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं के बाल में पाया गया जूं। हेलो भाई साहब, इजिप्ट में एक टूरिस्ट के नाक में घुसी रेत। यार तू मेरे को बोल रहा है इसमें क्या है दिमाग की। मेरी बात सुनिए, तू मेरी बात सुनिए। एक मिनट। लंदन ब्रिज पर पहली बार कुत्तों का प्रवेश वर्जित, क्योंकि लंदन ब्रिज के छठे खंबे में लगा जंग। अब पूछिए कुत्तों से कैसे जंग लगा। बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ, फोन रख दे। मेरी बात। हेलो, लंदन ब्रिज पे जंग लग गया यार, तू बोले फोन रख दे। अरे कुत्तों की वजह से जंग लड़ गया। कुत्तों के जैसे जंग कैसे? क्योंकि कुत्ते खंबे पे कर देते सुसु, उससे गीलापन हो जाता है, जिससे जंग लग गया। यार ऐसी तैसी कर रही है। गलत कर। ये तू पागल है। कब से मैं बोल रहा हूँ, फोन रख दे। मुझे तो बात नहीं। हेलो हेलो सर, मैं सुरभि बात कर रही थी लिमिटेड से। जी बोलिए। जी आपको करना था ना आपका हॉलीडे। हाँ हॉलीडे प्लान कर रहा था। 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने से प्लान कर रहा हूँ। अब कब कराओगे? नहीं, आपका इंटरनेशनल प्लानिंग है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सर। अगर आप डोमेस्टिक तो जाना तो इंटरनेशनल ही है ना। नहीं, अब अगर आप इंडिया में लेते तो देखिए इंडिया में भी सारी चीजें हैं। यार ये भी कौन सी बात हुई? मेरे को अगर डोमेस्टिक जाना होता तो मैं तुम्हें बताता क्या? मैं अपने आप ही चले जाता। मैं नहीं तो इंटरनेशनल में सर टाइम भी लगता है। जाना तो मेरे को इंटरनेशनल है ना। तो आपकी यही प्रॉब्लम है ना सर, आपको जाना है इंटरनेशनल, लेकिन इंटरनेशनल के बारे में आपको जानना नहीं है। रियली सॉरी। नहीं, आपको जाना तो इंटरनेशनल है, लेकिन आपको इंटरनेशनल के बारे में जानना नहीं है। मैं समझा नहीं। मतलब आपको इंटरनेशनल जाना है ना। हाँ। तो इंटरनेशनल उसमें क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं पता। तो जब ये बता रहे थे तब आप तो सुन नहीं रहे थे। कौन बता रहा था? मैं समझ नहीं पाया, क्या बोल रही हो? मैंने बताया था ना, बुल्गारिया में पेड़ पे ककड़ी उगी है। गलत बोल रहे आप। तेरा मुंह वही आके तोड़ दूंगा। मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ अभी। नहीं हो सकता। गंदा बोल रहे आज भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो। अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। अंकिल जी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कौन कौन बोल रहा मैं है? कह रहा था आपसे कि मच्छरों की वजह से बड़ी बीमारी फैलती है, इसीलिए मैं लोगों को जागरूक कर रहा था। अच्छा, एमसीडी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया क्या भाई तू? नहीं, मैं कह रहा हूँ मच्छर क्या है ना, कैसे मच्छर परेशान करते हैं लोगों को, क्या कारण है मच्छर की वजह से जो बीमारी फैलती है, क्या लगता है आपको? भाई मुझे क्या पता, तू बता भाई। मैं कह रहा था इंटरनेट जो है, अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इंटरनेट? हाँ, पूछो कैसे? वो कैसे भाई? वही मैं पूछ रहा। इंटरनेट पे आदमी बहुत ज्यादा आजकल बिजी रहता है, चेक करता रहता है, वीडियो ऑडियो मस्ती। अच्छा। टाइम पास करता है, करता है कि नहीं करता? तो वीडियो ऑडियो देखने से मच्छर कहाँ से पैदा? मैं बता रहा हूँ देखो। तो अब गर्मी आई है। अच्छा। गर्मी में आदमी कूलर चलाता है।
अच्छा। कूलर में आदमी पानी डालता है, हाँ। फिर जब सीजन खत्म हो जाता है अच्छा। तो कूलर में से पानी निकालना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी है। कहाँ बिजी है? इंटरनेट पे बिजी है और कहाँ? फालतू चीजें देख रहा है। तो जब इंटरनेट पे बिजी होगा, कूलर से पानी निकालेगा नहीं, वहाँ मच्छर पनपते हैं, वही बीमारी फैलाते हैं। अब बताओ। हाँ। अबे तू ये बता, तेरे को आती कहाँ से ये बता तू? आप बहुत खराब बोल रहे हैं, मुंह पे फोन। इंटरनेट से साले तू ये बता, मच्छर कहाँ से पैदा हो जाएंगे? तू ये पैदा हुए अभी पैदा किया मैंने इंटरनेट से मच्छर, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अबे मैं तेरी फोन पे अब आपसे बेहुदा बात करनी ही नहीं है मुझे, समझे आप? 93.5 FM बजाते रहो, इंटरनेट कम यूज करो, मच्छर भगाओ। हेलो। हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड, ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात में रहे अपनी। तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे, लोगों ने सेठ जी को औकात में ले आया, उनसे बात ही नहीं की। तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक मिनट, चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा? तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं, सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा जाके अपनी बाप यहाँ क्यों है? तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं, मेरे ताऊ जी, मेरे तेरा पूरा खानदान ही ऐसा आएगा। मेरे ताऊ चल उनका क्या तुझे? शकल देखी अपनी आईने में? तू ऐसी शक्ल है तेरी गधी। मेरी फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है। एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कह रहा है जी। भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब तक खत्म भी हो गई होती चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्या? भाई प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? यही तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? क्यों खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो? तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो? अंपायर टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है। हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग वाह, यही रुपया गिरता है, यही बात है कारण रुपए गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यूल लल्लू हैं भाई साहब? अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी आदमी। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह। परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या, फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। वाले टैग नी आज दुनिया तेनू सोनी क्या बचे? की हुंदा तेरे यार दा तो वखरा स्वैग नी। हेलो, वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट? 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना?
हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है, हाँ लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी? हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर जाए। हाँ मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता, हाँ। तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गद्दार आदमी है। सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन तूने चलाई कंधे किसी और का था? छोड़ ना यार, तू मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे? नहीं, अबे आदमी वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा, मम्मी पापा पहले शू करके कराते? एग्जैक्टली, बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए, मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा, मुझे अपना बाप बना रहा है? न ओए कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह, मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज, बन रहा है प्रेशर, बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना, जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊं मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले, मेरी तो तेरे को देख के अपने आप निकल गई। चल तेरी फोन रख। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। आप? हेलो अंकिल जी, आपके सर की कसम। कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपके माथे की कसम। मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ, क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड, आपके होंठ के ऊपर अगर मुंह है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपके दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? 1 सेकेंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। 1 सेकेंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा रहा है? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप। क्या कर रहा है? 1 सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा। मैं जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं ऊपर, मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ में हुआ है। मेरी 1 सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है। वेली खा जा रहा है कसम। क्यों घुटने की कसम? 1 है। सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ। इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहाँ से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहाँ पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल। पर नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं, उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं। 93.5 रेड FM की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई।
वैसे सुधांशु भाई फोन करके कह रहे थे रौनक भैया वैसे तो बउआ रोज लोगों के मजे लेता है, लोगों को फूल बनाता है, लेकिन अप्रैल फूल वाले दिन वो क्या कर सकता है, ये सुनिए जरा। हेलो हेलो कौन? अंकिल मैं बउआ बोल रहा। कौन बउआ? जी मैं बउआ। मैं कौन था बउआ? कोई और है मुझे लगा इंडिया में। अरे काम बताना। अच्छा काम, सॉरी आप दरवाजा खोलिए, मैं बाहर खड़ा हूँ। रुक जा, खोल रहा हूँ। हाँ खोलिए खोलिए। काट दिया मैंने खुद ही। अरे बाहर तो तू है नहीं। मुझे पता है मैं बाहर नहीं हूँ। तो फिर ऐसे क्यों बोला कि मैं बाहर हूँ? अप्रैल फूल बना रहा था ये। सॉरी फोन मत कर। एक सेकंड। हेलो आप फोन रख ही नहीं पाएंगे, बताऊँ क्यों? क्यों? ये एक स्पेशल फोन है, आप काटेंगे तो फोन कटेगा नहीं, पता है? हो जाएगा, अभी काट के दिखाऊं? हाँ करो, कोशिश करो तो। अच्छा हेलो हेलो बउआ हियर वंस अगेन। तू तो बोला था फोन कटेगा नहीं, मैंने काट दिया फोन। पता है यही तो है कि अप्रैल फूल बना रहे थे। सॉरी आज सुबह सुबह पता है मैंने पानी को अप्रैल फूल बनाया, पूछिए कैसे? पानी को कैसे अप्रैल फूल बनाया? मैंने उसे गर्म किया नहाने के लिए। अच्छा। और नहाया ही नहीं। हेलो एक मिनट रुकी। इतना पागल है, मेरे को दुखी कर रहा है। दुखी मेरी बात सुनिए। आखिरी चीज एकदम लास्ट। हाँ बोल। मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा अप्रैल फूल बनाने के। चल बता। एक तो यही था, 4 अगले साल बताऊंगा, ठीक है? अरे यार मुझे कैसे बात करनी है, भाग। अप्रैल फूल बना। हेलो काट दिया क्या? अबे हाँ काट रहा हूँ, थप्पड़ी मारूंगा फोन में से। भाई आज प्रिया ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक टेली कॉलर्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसे अजीबो गरीब कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं और कभी कभी तो बैलेंस भी काट लेते हैं मोबाइल का। इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो हेलो हाँ जी कौन? नमस्कार अंकिल, फोन से बउआ बोल रहा हूँ। क्या नंबर है आपका? 9 हेलो मेरे पास है ना, तभी डायल किया है ना मैंने। तो साले पूछ क्यों रहा है? पूछ और बता भी रहे हैं आप। हेलो पूछा तो बताओ ना। सुनिए हाँ जी हम लोग एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जिसमें आपको एक बजट राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा। फटाफट सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको जवाब नहीं आता तो बजट दब जाएगा। पैसे पूछे तो नहीं लोगे? पैसे पूछे कुछ नहीं लेंगे लूंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो 1 दबाएं, ना हो तो फिर मैं 1 दबा दूंगा, मेरे पास भी 1 है ना, ये लो। अबे ओ पागल। सॉरी कॉन्टेस्ट खेल रहे बजट राउंड। ठीक है। पहला सवाल, अगर हम बंदर से इंसान बने हैं। हाँ बने हैं। तो जो बाकी बंदर बचे हैं वो क्या हैं? यार कोई नहीं। अगला सवाल, अगर आप जब छींकते हैं अच्छे तो आप गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। अगर भगवान को छींका है तो वो क्या बोलेंगे? यार ये भी नहीं पता। ओके बजट। अगर भूत, अच्छा ब से भूत, भा से भूत। हाँ भूत अगर शीशे में अच्छा दिखाई नहीं देते नहीं देते ना तो वो तैयार कैसे होते हैं? यार ये भी नहीं पता। ये भी तेरे को पता क्या? ये बता दे। तेरे को तेरा आधार कार्ड का नंबर पता है? वो ही बता दे। तेरे को पता है तेरा? फोन गंदा मत बोलिए आप, मैं फोन काट भी सकता हूँ। तो काट दे। काटू मैं? अगला सवाल, हेलो अगर मेरा भाई हाँ 11:59 से हाँ 12:01 तक पैदा हुआ है। अच्छा। तो पंडित जी पूछ रहे हो संडे में हो या मंडे में, उनका कुंडली बनाना है। तेरी आपके फोन में लाल बटन है? नहीं है। तो लगवाना, इसलिए तू काट नहीं रहा फोन, लगवा इसको। बस बजट फेंक के मारूंगा सर पे। ये ले और देख ले। मारूंगा तेरा बजट गंदा नहीं, तू मार ही नहीं सकता। जिसके में लाल बटन नहीं है उसके पे बजट क्या होगा? ये में टच है, टच वाला है। हाँ सो कीप इन टच। ओके 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 बाय। हेलो हेलो कौन? इंसान बोल रहा हूँ मैं, बउआ नाम है मेरा। कौन बुआ? दिल है मेरे अंदर, उसमें दर्द होता है। तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ? तुम्हारे अंदर नहीं होता दर्द? एक तो पहले मेरी बात सुन, बोल रहा तमीज से, तेरा नौकर नहीं हूँ मैं। तुम अच्छा सर, एक वकील का नंबर दीजिए आप। किस पे केस करना है? पूरी दुनिया पे। क्या क्या हो गया? इस आदमी को इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है। कौन? 2 लोग जब भी मिलते हैं इसे मार देते हैं। किसे मारे थे? जिसके लिए मैं केस करने वाला हूँ। तो भाई मुझे क्या? आपने भी मारा है इसे, आपने भी।
मैंने ऐसा मच्छर भी मारा, मैं किसी को क्यों मारूंगा भाई? मारा है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है बताइए? उसका नाम बिट्टू है। बिट्टू और आपने मिलकर इसे कई बार मारा है। पागल है? आपकी गर्लफ्रेंड है? पागल नहीं हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड है। अच्छा है, बोल। व्हाट्सएप पे है वो? हाँ है। उस जालिम औरत ने भी मारा होगा फिर। तुम इसे बोल। आज तूने मुझे गाली दे दी लड़की के लिए। शादी के बाद जब वो तेरे को सताएगी ना, अपना जुबान में लगाम रख भाई, बस। जुबान नहीं, तुझे याद आएगी वो बात। अरे मेरे भाई, तू मुझे क्यों इसको मारते क्यों लोग? किसको मार? दो मारे सामान, मुझे क्या लग रहा है यार? तू ये नहीं पूछ रहा कौन है ये? चल बता कौन है ये? कौन? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है श्रीमान, जिन्हें लोग हाँ बोलो पूरी दुनिया, तुम, मैं, ये जहान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलना मिस्टर गप्पे के नाम से जानती है। तेरी एक सेकंड, गप्पे मारते हैं लोग। तू पागल आपने नहीं मारा गप्पे? अबे वो गप्पे के जाके भैया को मारूंगा। तो एक सेकंड रुकिए। गप्पे को तो लोग सिर्फ मारते हैं। हाँ। उसके छोटे भाई को तो सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारता है। क्या है वो? क्या है बता जल्दी। गोल्ड गप्पे। नहीं हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। बउआ बोल रही हूँ, ये मेरे पापा नहीं है। ये कौन? ये डांट रहे मुझे। क्यों डांट रहे आप? मैं तुझे बता रहा हूँ, जो तूने हरकत करी है, कोई बाल सवाल दूसरे घर का लड़का होता। अच्छा, मेरा लौंडा नहीं होता। अरे क्यों पेड़ पर टांग देता उल्टा। भाई साहब हेलो। हेलो। सबसे पहले तो टीचर की कितनी वैल्यू होती जीवन में? टीचर की? हाँ जी, बहुत वैल्यू होती है। वो छोड़ो, ज्ञान चक्षु खोलते और मेरे पापा मुझे शू से मार दे। उसने ज्ञान चक्षु खोला, ये शू से मारा, मतलब क्या चक्कर क्या है? कल जाके उसके टीचर के बाप का नाम बदल के देखना। बात नहीं, आप बताना कैसे लगता है। हेलो भाई साहब, आप ही डिसाइड कर दो। हेलो भाई बोल। आज जो पुरस्कार मिला मुझे यानी बउआ को, तो प्रिंसिपल ने, टीचर ने सबके सामने बड़ाई करी मेरी कि ये कमाल का बेटा है। यही तो बकवास है। कमाल का बेटा है? हाँ, इसीलिए मैंने अपने पापा का नाम अपने नाम कागज से काट के कमाल लिख दिया, क्योंकि मैं कमाल का लड़का हूँ, है कि नहीं? अबे वहाँ ज्ञान चक्षु खुलवाने गया था? क्या खुलवाने गया था? कमाल का मतलब अच्छा लड़का, मतलब अच्छा है। अच्छा, क्रिकेटर सचिन भी कमाल का क्रिकेटर है। कमाल का है या इंडिया का है? इसका मतलब सारे मेरे लौंडे हैं, कमाल में हूँ तो नहीं। उनका छोड़, हाँ जी, अपना बता। तू क्या अभी सिचुएशन क्या पिट रहा है क्या तू? हाँ, मार दे। तो पिट ले साले, तेरे से पिटने के लायक है। बिल्कुल। वो बेटे, हाँ जी, प्रिंसिपल जो है, हाँ, क्या ये यो की फैन है? ओह, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो हंस रहा है, अपनी कर दो फिर भी हंस। अगर वो यो की फैन है तो फिर उसने कमाल बात ठीक कही है। नहीं, पर गाने तो कॉलेज में बन है। अच्छा, अपने बाप से बात करा मेरी। जी, बात करिए। हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए। अरे भाई साहब, क्यों मार रहे अपने लड़के को? मेरा इस टाइम इतना दिमाग खराब है, मुझे जूते के आगे मुंडी चाहिए। आप ले आओगे, इसे छोड़ दूंगा। आप आ जाओ। फिर तो मार ले यार इसे। कमाल कौन? अंकल। अरे बाप बेटे दोनों के जूते मारूंगा। भाई सॉरी अंकल, तू भी कमाल का बेटा। हेलो। तेरी मेरी नहीं, नहीं कुछ नहीं। हेलो कौन? हेलो। हेलो हाँ, कौन है? अरे ट्रंक कॉल थोड़ी है, धीरे बोलो, ऐसे सुनाई दे रहा है। अरे कौन है? कौन? बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। कौन बउआ? बउआ इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ओ, वाइस प्रेसिडेंट? मैंने खड़ी करी है कंपनी। तूने खड़ी करी है? हाँ। तो तू वाइस प्रेसिडेंट कैसे? प्रेसिडेंट होता ना। नहीं, हाँ। इसमें वाइस का स्पेलिंग W से है, WISC वाइस। यार तू ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। हाँ, और क्या, काठमांडू में DPS से पढ़ाई करी है मैंने। काठमांडू में DPS से? और क्या। हाँ, वहाँ भी DPS है। तेरे बाप ने बनाया होगा। तू काठमांडू गया है? नहीं, मैं तो नहीं गया। तो फिर तेरे को क्या पता DPS है या नहीं है? जितना बोल रहा हूँ उतना मान ले, समझा? अबे वो ठीक है, गधे सारे। दिमाग में तेरा क्या ये बता। फोन इसलिए किया क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट होकर भी हाँ। यहाँ के सारे वर्करों के पूरे जीवन के बारे में पता है मुझे। तू भी कहीं नौकर होगा, तेरा बॉस जानता है तुझे। नौकर होगा तेरा बाप। मैं कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हूँ। सर मैं आई कम। हेलो, एक सेकंड, मेरा एम्प्लॉय आ गया। कम इन। सर पानी पियेंगे? हाँ, रख दो यहाँ पे। ये कौन आ गया? ये सबड़ है, मेरे यहाँ काम करता है। सबड़ से काम लेता हूँ मैं। सबड़ से काम लेता है तू? हाँ, एम्प्लॉय है मेरा। अच्छा भाई। और इसके बारे में सब पता है मुझे, कल ही अस्पताल से आया। हाँ भी ठीक हूँ सर। जाओ अब जाओ तुम।
ओके। तो क्या हो गया था अस्पताल में? सीढ़ी से गिर गया था, सबड़ टूट गया था। अबे तेरी ये लोग खानदानी अमीर हैं, खानदानी। अच्छा, खानदानी अमीर। हाँ, इनके बड़े बड़े बाग हैं। किसके? सबड़ के, जहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का सबड़ का फल मिलता है। ऐसा कान पे दबाना पड़ेगा, जबरदस्ती हो जाएगा तू। एक खराब कर रहा है। दूसरे एम्प्लॉय आया है, आज ऑन जाओ। बउआ सर ये अपनी फाइल ले लीजिए सर। कौन है भाई? हिम्मत। भाई तो हिम्मत से भी काम लेता है। हिम्मत से भी, सबड़ से भी, हिम्मत से भी, बेचारा डोडा हिम्मत। आपको तो सब पता। जाओ जाओ जाओ। तो ये हिम्मत रोक कर रहा है। कल इसका 100 मीटर का रेस था, हिम्मत हार गया। अबे तेरी मैं कह रहा हूँ मेरा सब्र का बांधा का टूट गया ना, तो क्या करेंगे आप? मैं तेरी मेरी क्या? मैंने तेरी कर दूंगा। ऐसे ही नहीं टूटती वो चीज, सीमेंट से बनी है, ये जल्दी टूटेगी नहीं। भाई संजय ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई बचपन में हमने अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें सीखी हैं, लेकिन अब बड़े होकर हम वो तरीके यूज नहीं करते। अब इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। न से नमस्ते से अंकिल। कौन बोल रहा है? बस से बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं। ऐसे क्यों मार रहे हैं? क्या हो गया? कौन बउआ? आपको क्या हो गया? ये बस से बताइए। बस से बउआ कौन? म से मैं, एक से एक सेकेंड, र से रुकिए। पहले ठीक से बात कर, कौन बोल रहा है? आप गलत समझ रहे हैं, लगता है मेरे को सीधे सीधे आपको बताना। को मैं बना दूंगा। एक सेकेंड, सॉरी। मैं यही कह रहा हूँ कि बचपन में, हाँ? बचपन में जैसे चीजें सिखाई थी हम भूलते जा रहे हैं वो नॉलेज। अब अगर आप इस वक्त कबूतर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू दोबारा सिखाएगा सारी बचपन की बातें? नहीं, मैं बस रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर इस वक्त आप कबूतर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कबूतर जा रहा है, कबूतर उड़ रहा है। चाहे जो हो, जा रहा है उड़ रहा है, बट आप कबूतर बोलेंगे, ठीक है? तू कबूतर को देख के बोलेगा भैंस उड़ रही है? नहीं। गुड क्वेश्चन। आपको बोलना चाहिए क से कबूतर जा रहा है। क्यों बोलूं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, बचपन में तो ऐसे ही सिखाए थे ना, अ से अनार, ब से बीमार, क से कबूतर, ड से। बोल, तेरे को काम क्या है? आपको सारी बातें अ से ऐसे ही, ब से बोलनी, च से चाहिए, च से ग से बी से। ओ से ओ माय गॉड, क से कैसा, अ से आदमी, ह से है, ब से बड़ा आदमी हूँ, ग से तेरी लूंगा। खुद को ग से गंदा, ब से बोल रहा से रहा, है से है। जल्दी बोल, काम क्या है? रिमाइंड हो गया? हो। एक सेकंड रुकिए। मेरे साथ एक लड़का है जिसको ये चीजें बड़ी अ से अच्छी तरीके से अ से आ गई हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूं? एक सेकंड मैं बताता हूँ, आप थोड़े इससे सीखो। आपका न से नाम, क से क्या, ह से है? च से चिरपल्ली। च से नहीं, आ से आमतौर पर र से रैप्टे पड़ जाते हैं। तेरी सब कुछ कर दूंगा मैं। द से दांत तोड़ने वाले, ल से लड़के घर पे बाहर पहुंचाते हैं। तेरी बहुए। एक सेकंड, तुम जैसे लड़कों के साथ पता है क्या होता है? घ से घमंडी, द से दल बदलू, ल से लड़के आ करके, ल से लठ मार करके, द से सारे दांत तोड़ करके घर से बाहर भैंस से फेंक देते हैं। और ग से मैं फाड़ के तुम्हारी ओह माय गॉड। चल। श से शर्म, क से करो। ये चिरपल्ली की चिड़बल्ली नहीं, च से चिड़बल्ली, न से नाम, ह से है। चिरपल्ली। ओ से ओ के ब से बाय। तेरी हेलो। 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 अंकिल जी हेलो। नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? पैसा ले अंकल जी, तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन, कलम। हाँ हाँ, कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास कि नहीं? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। पता। हो भाई साहब, गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं, देखो मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो, वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है तो मोबाइल सुन में? तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो अच्छा। उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देखकर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया, फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका 4 दिन तक। क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब। अच्छा, पिएगा तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन, तो फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा, फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब।
फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बाल बात बोली बेटे, बाल पते की बाल बोली, सुनिए। फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं। देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़ा, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला, उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना पेन चाहिए। क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है। तो फिर वो पेन की दुकान पे गया, उसने एक पेन मांगा उससे, अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितने रुपए? बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है? बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा। फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, क्योंकि खाली है। भाई सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब, यही किया उसने। और जब उसने ये किया, खूनम खून हो गया। पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता? पेन तो उसने पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना तुमने। भाई साहब गंदा मत बोलिए। खास के हाँ, बकवास कर रहा है। उन्हें क्या आप गंदा बोल रहे? चीची 93.5 रेड FM बजाते रहो। अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। हेलो हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बहुत कम रहा है। बउआ बोल रहा हूँ। क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बउआ, 1 सेकेंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय आगे बोल। चाय कहवा खोलता हुआ दूध। टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू है क्या? नहीं मैं तो बउआ बताया, ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं, बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था, हाँ जिसमें टिक्की बनती है ना, वो वाला तवा, बड़ा वाला। उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई की नहीं, सब तू बोल कर रहा है। कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है। आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए। तो ये सारी गर्म चीजें हैं, तो गर्म बात हो रही है। अबे गर्म बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ, जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। 1 सेकेंड। तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ गर्म है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे। अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते हैं ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम? मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट? अबे तेरी फोन रख साला। बस करिए, फोन रख। काट दिया। घायल का सनी देओल, DDLJ का अमरीश पुरी। राजनीति आजकल वो भी गर्म है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ। वैसे टॉपिक हम सब की तरफ से था, और आजादी के स्पेशल मौके पर बउआ ने कुछ अलग किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट है, 2 मिनट। 1 मिनट है बस। ठीक है, तू भूल गया ना उससे? किसे? देखा, तू भूल गया उसे, मैं जानता था। तो बता तो सही, कौन है, किसकी बात कर रहा तू? जो भी तू आज है, हाँ, उसी की वजह से। तो मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ। तेरे मम्मी पापा भी उसी की वजह से हैं। ऐसी क्या है, वो अपने मम्मी पापा के ओ फैमिली टीडी भूल जाए तू। अबे किसको भूल रहा है तो बता। तू किसकी वजह से रोटी खाता है, ये बता। मैं रोटी अपनी माँ की वजह से खाता हूँ, मम्मा बना के देती है वो खाना।
याद नहीं, तू समझ नहीं रहा, तू भूल रहा, मैं कह रहा हूँ तू भूल रहा, भूल चुका है तू। हम कमाते हैं तो हमें रोटी मिलेगी। कमाते की बात नहीं है, गैस से बनती है। गैस पे मेरे घर में तो गैस से खाऊंगा और तू बहुत हल्का आदमी है, ये ओछापन है, मैं डक रहा हूँ। तेरा बाप होगा घुस के, फोन में से गंदा बोल रहे हैं आप। मेरे को कैसे बोल रहे? एक तो तू भूल गया। क्या भूल गया? भूल, एक सेकंड रुक, ये आवाज सुन, शायद तुझे कुछ याद आ जाए। जानी ओ गेंडा स्वामी, ये मेरा पाइप था, गलती से मेरा रुमाल छू लेते। एक मिनट, याद आया कुछ? ये तिरंगा मूवी का है, ये याद है डायलॉग। तो क्या भूल रहा है तू? तू बोलना क्या चाह रहा, तू मेरे को ढंग से समझा। नहीं नहीं, एक मिनट, डायलॉग नंबर 2। मथुरा दास, मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, चला जा यहाँ से मथुरा दास। इससे क्या कर, बॉर्डर लड़ाई? लड़ाई बोल रहा हूँ। ये सुन, कुछ भूल रहा है तू, अब शायद याद आए। याद आया? हाँ यार रहमान। रहमान, वो तो ठीक। हंस रहा हूँ ऊपर से। मैं तुझे याद, हेलो हाँ भाई, मैं आजादी को याद करने को बोल रहा था। हाँ, तो मेरे को पता था कि तू बुआ बोल रहा है और तू यही, इसी को मैं जान के तेरे से मजे ले रहा। जान के मजे ले रहा था? हाँ, क्योंकि तू मुझे ले सकता, मैं नहीं ले सकता मजे। जानबूझ के मजे ले रहे थे? हाँ, जानबूझ के मजे ले रहा था। क्यों, हमें आजादी नहीं है क्या यार? आपको भी है यार मजे लेने की आजादी। मैं पहले बता रौनक भाई है। चल ठीक है यार, लेकिन देखो आज के दिन कसम खाते हैं हाँ कि हम सब मजे लेंगे, लेकिन लेकिन कायदे में रह के, ठीक, और अपनी आजादी की वैल्यू को हमेशा कायम रखेंगे अपने मन में। ठीक। थैंक यू अंकिल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बुआ भाई। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब, मैं आपको प से प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम, आप कौन? मैं ब से बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को फोन लगा के ना बताने की कोशिश कर रहा था कि जिंदगी में इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है ना, हाँ, वो चीज प से शुरू होती है भाई साहब। हेलो। हाँ, जो मिलता है वो भी प से मिलता है, और जो नहीं मिलता है वो भी प से। अब भाई पा का मेरे को क्या करना है, मुझे क्यों सुन तो लो, सब कुछ प से। फॉर एग्जाम्पल, प से पति, प से पत्नी, प से पिता, प से पुत्र, प से पुत्री, प से परिवार। सुनिए, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार। पा से लगेगा तेरे प से छेद कर देंगे। सुनिए, हाँ, इतने छेद कर देंगे कि पता नहीं लगेगा कि प से। पा से एक सेकंड रुकिए, प से कहाँ तक पहुँचा था मैं? वापस से शुरू करते हैं, आप ही की वजह से फिर से शुरू करना। प से पति, प से फाड़ दो यार, वो पेपर थोड़ी है जो फाड़ देंगे आप, गलत बोल। चुप रहे, मेरी बात सुन। प से पति, प से पत्नी, प से पुत्री, प से पुत्र, प से परिवार, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार, प से ओए पार्टी की तरह, प से परीक्षा, प से पब्लिसिटी। इन सब प के पीछे पढ़ते पढ़ते हम प से पाप करने लगते भाई साहब, जिससे हमारा एक तेरी मेरी, एक मिनट रुको, प से पतन होता है और अंत में बचता है प से इंसान को पछतावा होता है। प से पाप के पीछे पढ़ने से अच्छा प से परमात्मा के पीछे पढ़िए, आपको प से पुण्य मिलेगा। चुप हो जा, मैं पागल कर देगा तू भाई, पापा से मेरे को। प से आपको प्रणाम भाई साहब, कैसा लगा बताइए? प्रणाम। हेलो, अरे एंड में प से प्रणाम बोल के प से पटक दिया, प से मुंह पे फोन। एक मिनट, प से मुंह कैसे होता है भाई? मेरा मुंह है, मैं प से करूंगा, ट से सॉरी। इस प से वाले बउआ को फैलाते रहो, बाकी लोग रेड एफएम बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए? अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी होता तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ मैं बताता हूँ, देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, हाँ तो पड़ोसन, उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी तो महाभारत का हाँ, नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ।
फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा कर रहा है। हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी, पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। ध्यान की नमस्ते बउआ बोले उड़े एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो माझा तुमचा जुळता तारा बदलती तारा खटकती तारा सुड़की न हेलो आप वाला जो वो था एक हेलो ताई तलक ताई तलक। अरे एक लोग बनी बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो, कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दियाँ आ रही हैं। हाँ भाई क्या साहब बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए, कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? दो रंग। दो रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ, लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कौन? कलर की येलो होती है और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, तुम होती बता है, दो। रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती है, मैजेंटा नीली होती है, सब होती है, लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा, अभी बाद में ही तुम बोल कौन रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। तुझे ना देखूं तो इस्तिसार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी। अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने ले गए, आप ले गए 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है, तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ। आप कैप्चा बदलू? लेट कैप्टा बदलू हो गया। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है, फोन कहाँ? गलत आदमी, कैप्चा टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग, बट एफ से रॉकिंग नहीं, 93.5 FM बजाते रहो। ना देखूं तो हेलो हेलो, हाँ जी, लाइफ का कोई भरोसा नहीं भाई साहब। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो, किससे बात करनी है? आप ही से 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। पैसा बचाने के चक्कर में आदमी ना अपना नुकसान कर लेता है ज्यादा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? मैं बता रहा हूँ, सुन लो। कई लोगों को बता रहा था, कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने फोन काट दिया। अब आप 1 मिनट देंगे तो मैं साबित कर सकता हूँ कैसे पैसा बचाने के चक्कर में नुकसान हुआ। जल्दी बता, जल्दी बता। मेरे दूर के चाचा जी, उनको सुगर केन का जूस, गन्ने का जूस बड़ा पसंद। अच्छा। लेकिन 15 रुपया गन्ने का जूस का पैसा बचाने के चक्कर में जब भी गन्ने का खेत दिखता था उसमें कूद जाते थे। वहां से गन्ना खाने के लिए ना। एग्जैक्टली। तो चाहते थे 15 रुपया बच जाए, गन्ना ऐसे उखाड़ के मैं खा लूंगा। फिर एक दिन ऐसे ही 15 रुपए बचाने के चक्कर में वो कूदे, उनके हाथ में ना गन्ने की छोटी सी लकड़ी घुस गई उंगली में। अच्छा। तो पहला पैसा कहाँ बचाया? गन्ने के जूस का। गन्ने के जूस में। फिर उंगली में जब घुसी तो अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको।
फिर उनने सोचा नहीं ये तो मैं खुद ही सुई से निकाल लूंगा, या वो ऐसे सेफ्टी पिन से लोग निकाल लेते ना, उंगली में कोई लकड़ी फंस जाए तो बैठ के निकाल रहे थे, डॉक्टर ही कर रहे थे, बन रहे थे बड़े। तब तक पीछे से उनका छोटा लड़का खेलता खेलता आया, धक्का मारा और अंदर सुई घुस गई। मेरे को क्यों बता रहा है? सुनो, फिर उनके हाथ में और लग गया। फिर भाई जैसे हाथ में लगा वो खून हाथ से निकल के उनके शर्ट पे गिर गया। अब उनको जाना था इंटरव्यू पे, जॉब चेंज कर रहे थे। अच्छा। अब वहां भी पैसा बचाया उन्होंने, चाहते दूसरे शर्ट ले लेते, नहीं, उनने कहा शर्ट को धोऊंगा। फिर धोने का क्या था भाई, ड्राई क्लीन में दे देते, नहीं, वहां भी पैसा बचाया, खुद साबुन से घिस के धो रहे हैं। फिर साबुन लग के वो जो घाव लगा था हाथ में और पक गया। भाई सब लाइन पे हैं आप। अबे घाव तो बाद में पकेगा, मैं पक गया। एक सेकेंड। फिर उन्होंने जैसे तैसे पट्टी की, शर्ट सुखाया, पहन के इंटरव्यू पे गए, उनकी नौकरी भी लग गई। लेकिन नौकरी में पैसा मिलेगा इस खुशी में वो अपना घाव भूल गए, और फिर अंत में वही हुआ, घाव पक गया। फिर उन्हें नौकरी के पहले दिन ही सिक लीव लेनी पड़ी। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने बोला पहले आ गए होते, अब जहर फैल जाएगा तो हाथ काटना पड़ेगा। अब आप बताओ किसकी गलती है इसमें, क्या जिम्मेदारी है किसकी, बताओ। साले की जिम्मेदारी, इतना पैसा क्यों बचा रहा है? नहीं, बात पैसे की नहीं थी, फिर गन्ने के खेत की थी ना, गन्ना इम्पोर्टेंट है, गन्ने में क्यों आपको कूदना था? तेरी ले गन्ना, तू मत्था खराब कर दिया। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत क्या ना बोल रहे तू। आपको कभी भी गन्ने का जूस पीना है पैसा दे के पियो, खेत में न कूदो, ठीक है? तू कूद जियो, देख लियो। गलत आदमी बात कर रहे हैं। 93.5 FM बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो हेलो। कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अंकिल जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ, क्या काम है? आवाज कट रही है आपकी। हाँ बताइए। हाँ क्या काम है बताइए, किस लिए फोन किया? मैं कह रहा था कि कल मैं मैच देख रहा था। मैच देख रहा था? अच्छा ठीक है। उसमें हमारी टीम अच्छा खेल रही थी। अच्छी बात, अच्छी खेल रही थी, बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात है, अरे बढ़िया बात है, बढ़िया बात, क्या बढ़िया बात है? वो खेल रही थी, तुम आ। हेलो। हाँ हेलो। अंकिल जी मैं कह रहा था, तो रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मारने के बाद अपनी वाइफ को हाथ कितनी उनकी वाइफ भी रोने लग गई है कि नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, इमोशनल हो गई। इमोशनल हो गई है। फिर बाद में उसके बाद मीडिया ने बहुत फोटो छापी। हाँ वो तो छा। हाँ क्या हो रहा है तेरे को? क्या हो रहा है तेरे को? तेरे को क्या हो रहा है? हाँ कर रहा है, मीडिया ने छापी, इमोशनल हो जाए। तू इतना अकल है तेरे में? थोड़ी बहुत अकल है, सॉरी। तो अनुष्का और विराट की भी शादी का अच्छे से आ गया सब फोटो वगैरह, है ना? तो फिर वही है, देखो इंसान शादी करके ना क्या होता है ना, जो पत्नी होती है ना वो सपोर्ट करती है। हाँ पत्नी सपोर्ट करती है। बता तू जल्दी बता। आदमी आगे बढ़ता है और ग्रो करता है कि नहीं? हाँ ग्रो करता है। हाँ ग्रो कर। चुप, तू बताएगा ग्रो? अरे तेरे को क्या हो जाता है बार तू? सर मैं तेरे में नहीं है। तू बताएगा ग्रो करता है? तू बताएगा, इतना बड़ा हो गया है। तेरे को मैं बता दूंगा 2 मिनट में। करता है। सॉरी भाई साहब, देखो मैं एक सेकंड, मैं एक्चुअली एक प्रॉब्लम है भाई साहब, एक सुनिए। क्या प्रॉब्लम है तेरे को? मेरा मूड बहुत जल्दी बदलता है, कभी मैं खुश हो जाता हूँ, तेरे मूड को मैं बदल दूंगा तेरा। मेरी मजबूरी समझिए ना भाई साहब, मेरी क्या मजबूरी है तेरी? बता क्या मजबूरी है तेरी? यही मेरे को पहले मैं खुश रहता हूँ, फिर अचानक मैं चिढ़ जाता हूँ। क्यों चिढ़ जाता है ये बता, क्यों चिढ़ता है ये बताऊं? हाँ तेरी इतनी औकात है कि ये बताऊं तुझे मैं? तेरे को ना मैं गलत बोल रहे हैं आप। 93.5 FM बजाते रहो बहुआ बोलो अंकिल में। सेट फोन रख। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, मैं से बहुआ बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या आप मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा। अच्छा मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। मैं जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूँ?
कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी? ये पूरा नाम है एक्सक्यूज मी? नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाफट से, जल्दी बता। हाँ नाम है। ठीक है। सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से, मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? पूछ। सुन, कब घर में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतने तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता चल। हाँ 10 दिसंबर 90। क्या करता है तेरा बाप, नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा का नाम बता। हाँ आ गया ना औकात पे। हाँ बोल चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ घर है। हाँ वाह, घर है। चले, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है, शादी हुई है, गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियाँ लेगा तो लड़कियाँ तो भागेंगी पीछे। हाँ ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन। सुबह भाई तू नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या? डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी। भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होने, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा। बता। तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा। रख फोन। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो हेलो। कौन? नमस्ते। कौन बोल रहा है? भैया जी मैं बउआ बोल रहा था। बोल क्या है? क्या क्या? अरे बता, तो काम में फंसा हूं, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे, जल्दी बोल क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं। बाकी जानवरों को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। हाँ है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा न घर का न घाट का। अबे धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट नहीं, का। आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूं। नहीं अबे मुझे पता है क्या मतलब। सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। बने बात कर रहा तू, घोड़े के आगे बीन बनाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओ, ये घोड़े के एक ही बात है। तो बोल रहा एक सेकेंड, घोड़े के मुंह में जीरा, जीरा किसके मुंह में होता है? ऊंट के मुंह में। हाँ तो जब ऊंट खा सकता है तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है कि जीरा नहीं खा सकता? तो कहावत है ना। हाँ तो एक कहावत ही तो है। अरे सुनो, तू मेरा झूठ बोले घोड़ा काटे, झूठ बोले कौवा काट। जब कौवा काट सकता है तो घोड़ा नहीं काट, दांत नहीं है घोड़े को। अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे, तो घोड़ा क्या पहाड़ के नीचे? जब ऊंट आ सकता है तो घोड़ा नहीं आ सकता? अरे कर सकता सब। घोड़ा नहाएगा क्या? एक सेकंड, एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ो क्या? हाँ, तो क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े से तू उसका एक आखिरी। हाँ बता। घोड़े के सर से सींग गायब हो गई, गधे के सर पे सींग गायब होती है। हाँ तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। गलत बोला, रख दिया। एक आध तो बच गए शायद। आ घोड़े मुझे मार जब बैल मार सकते तो घोड़ा नहीं। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। हेलो, कैन यू हियर मी? यस, हु इज दिस? हाय, दिस इज बउआ हियर। यस। हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर इज convenient for you. हिंदी। And you laughing, ladies? बोला सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ ना लेडीज। मैं जानती हूँ क्या आपको? आपसे 2-3 मिनट ही चाहिए थे, ज्यादा नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ। नहीं, आप मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लेना। हेलो, कितने टाइम में? 5 मिनट। 5 मिनट में कर, अभी करता हूँ 5 मिनट में। हेलो, हाय लेडीज। मतलब 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही होता है क्या? मैं कह रहा था कुछ मुहावरे, हिंदी वाले मुहावरे। ओ भाई मेरे पास टाइम नहीं है। लेडीज 2 मिनट। नहीं, 2 मिनट। अरे 2 मिनट लगेगा। मुहावरे उसी बारे में मेरे को आपसे बोलना था। पहली बात तो मुहावरे नहीं होता, मुहावरे होता है। सॉरी, मैं ड को ड बोलता हूँ। हर काम जल्दी। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। और हर नाकामयाब के पीछे
मुझे क्या पता, वो तब भी औरत का ही हाथ होता होगा। नहीं, नाका में आपके पीछे थोड़ी जाती है लेडीज लोग, आप देख। You laughing at it, that means it is truth. आगे जल्दी। जो सर झुका के चलते उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। हाँ सही है। वो सीधा खंबे से टकराते हैं, है ना? ये फालतू का टाइम। एक सेकेंड, सीधी उंगली से अगर घी न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी नहीं, तो चम्मच लेना चाहिए। उंगलियां आजकल कहाँ नाक में, कान में अच्छा ना, सॉरी, एक सुनिए, ना रहेगा बांस। ओह गॉड, ना बजेगी बांसुरी। नहीं, ना बढ़ेगा पॉपुलेशन। पूछो कैसे? कैसे? बांस का ही तंबू बनता है, तंबू में ही शादी होती है, शादी के बाद ही तो। हेलो हेलो, मेरे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में बात कर लूं। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। नहीं, उतनी मैचिंग कवर होने चाहिए तकिए के, वरना आप लोग गरीब लगोगे। इतना कहाँ से आता है? आसमान कहाँ से दिमाग लाया? मैं बता, आसमान से गिरे? खजूर बैठ के? नहीं, पैर टूट गया। क्या खजूर? अच्छा, मुंह में राम, बगल में छुरी? नहीं, बगल में बाल होते। छी, गंदा। एक आखिरी सुन दे। चिंपांजी देखा आपने? चिंपांजी? हाँ देखा है। उसकी नाक मोटी क्यों होती है? पता नहीं। क्योंकि उसकी उंगलियां भी मोटी होती है ना। भाई हाथ जोड़वा ले। Oh my God, नहीं ऐसा मत। ठीक है, बाय, ओके, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस टाइम, न्यू ईयर, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, दिल्ली पुलिस सदैव साथ में। हेलो। हेलो। हाँ भाई। सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना, फिर दवाई लेकर आ। नहीं थी, दवाई की बात नहीं है। जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है। हाँ, जरूरी है। छुट्टी नहीं ले पाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अबे तू बोल कौन रहा है भाई? किससे बात करनी है? मैं मरीज। सॉरी भाई, गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ बोल, आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा। क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ, जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है। इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है। कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं। हाँ। बांस। मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। हाँ। बांस से बनती है बांसुरी। हाँ। बांसुरी से निकलती है धुन। हाँ। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। क्या कर रहा है? सुनो, और कान से आता है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? अब मैं भी तेरे को बजाऊंगा। एक सेकंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी है। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की। भाई सब सुन रहे हैं? हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। सुनिए, लोन का होता है EMI, और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा EMI। और EMI ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको EMI भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस EMI के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसे जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। देखा कैसे मैंने बांस से EMI को जोड़ा? आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे रख। तो यार, जब भी आप बांस देखिएगा आप EMI को याद करिएगा, है कि नहीं? तो बांस को रोल करके। गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, गंदा बोल रहा है। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो कि नमस्ते। जेट वेल सून। हेलो भाई साहब, नमस्कार। हो गया है। स्वागत आपका। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम अपने तार जोड़ते हैं, जिससे बैरागी जी समाज को आईना दिखाने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई मैं कहाँ जुड़ा? हमसे बात करते हुए जुड़ रहे हैं। जुड़ गए, हमारे कनेक्शन चल रहा है। चैनल है, एक मुद्दा है, 1 मिनट लगेगा, बात करेंगे, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, जल्दी बताओ। ये कह रहे थे बांग्लादेश को हमने हरा दिया। हाँ यार, वो तो लास्ट बॉल में छक्का मारा। आपने देखा मैच? इस बात को समय हो गए, लेकिन उस मैच के बाद आज पहली बार चर्चा हो रही, तो हमने कहा उसका जिक्र जरूर करेंगे। बहुत बड़ी जीत है। तो वो नागिन डांस नहीं कर पाए भाई साहब, जीतते तो करते। वो तो है। बैरागी जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए, वैसे तो प्रसिद्ध काफी अच्छा नृत्य है वो, आपने सुना ही होगा। तेरी संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे पड़े तेरे संग जग छोड़ना।
तो इस तरीके से नागिन तो चाहती है कि डांस हो। अमरीश पुरी वाला भी एक कर दी भाई साहब, मैं अगर तेरी इफ यू में अलाउ अस। क्या कर रहे हो? मैं नागिन तू डिंग 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 मैं पागल हो गए हो क्या भाई? क्या कर रहे हो? भाई साहब हाँ सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें। सॉरी, तो नागिन क्यों नहीं डांस देखिए, कर पाए? हमारे भारत में सबसे ज्यादा नाग की पूजा की जाती है। नाग किसके गले में विराजमान होते हैं? किसके गले में? बताओ। शिव जी शिव जी भगवान, शंकर भोलेनाथ। शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। भाई काम की बात करो ना यार। कर रहे हैं क्या? तुम्हें सांप सूंघ गया? हाँ तो शिव जी शंकर जी, हाँ तो शंकर जी गले में नाग रहता है। लेकिन उस वक्त मैदान में क्रीज पे कौन कौन खेल रहा है? विजय शंकर। शंकर खुद मौजूद थे। हाँ, लेकिन शंकर जी खेल ही नहीं पा रहे थे। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिक जी। और जब पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आगे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो कुछ करें। इसलिए उन्होंने छक्का मार के मैच जीता भाई साहब। जब शंकर जी थे, कार्तिक जी थे बैरागी जी, तो कैसे आती और कैसे होता? चाहे पड़े तेरे लिए जग छोड़ चिकड़ी चिकड़ी चिकड़ी। भाई साहब भाई तुम दोनों जाके पहले इलाज कराओ जाके। इनका नाम क्या बैरागी जी? चटक बगुला हमारे साथ। आप चटक बगुला हैं? तू है चटक बगुली। मादा बना दिया। गलत बोल रहे हैं ये। खत्म करो इस चर्चा को भाई साहब। पटक दीजिए फोन हमारे मुंह पे। चटक पटक गया ये लड़का भटक। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी उजाड़ नगर मोहल्ले के जागरण में शेर बने कल्लू मामा के मुंह में 100 रुपए का नोट डालने वाली छुई मुई डिलडली कहती है वाइजर एफ से रॉकी डिलडली जी आपके लिए। चाहे पड़े तेरे लिए पर एफ से रॉकिंग कभी हुआ ही नहीं। रेड एफएम 93.8 एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोल भाई। मैं कह रहा था हाँ क्या सीन है? सीन किस चीज का? अरे बता दो। अरे भाई किस चीज का? अरे पार्टी का, न्यू ईयर पार्टी का। पार्टी का सीन होना है भाई। हैं? पार्टी का सीन होना है, तू बता भाई क्या करना है? नहीं मैं बोल रहा हूँ मतलब सेट है ना सब? तू है कौन? मैं देखो मैं बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ जानना। हाँ। ज्यादा जरूरी ये है कि सीन सेट है ना तेरा? फुल सीन फुल सेट है भाई। तैयारी कर ली है ना तूने? तैयारी पूरी कर ली है, तू अपनी बता। नहीं मैं इसलिए बोल रहा था कि तेरे को अकेले क्लब वब में एंट्री न मिले तो फिर पंगा होगा ना मतलब। अरे हमारे को एंट्री मिल जाएगी भाई, बंदी हमारे पास, तू छोड़। हाँ बंदी के साथ है, वेरी नाइस। तो क्या तैयारी की है तूने? तैयारी पूरी सेट है भाई, पार्टी वार्टी कर लेंगे बढ़िया तरीके से। दारू वारू फुल सेट है अपनी, खंबा ले लेंगे पूरा अपना। खंबा ले ले। जैकेट जुकेट लिया है? जैकेट वैकेट सब ले लिया, लत्ते उत्ते ले लिए, कपड़े कुपड़े ले लिए। कपड़े कुपड़े जूते उट्टे ले लिए, टोपी उप्पी ले ली? अरे ले लिया भाई। गलत क्यों बोल रहा है? गलत कहाँ बोल रहा हूँ, बता तेरे को क्या काम है? नहीं तो गाड़ी तो कैसे जाएगा? ऑटो से जाएगा? कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएंगे, ऑटो में जाएंगे हम। कैसी बातें कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाड़ी में गाड़ी खुद की है बंदी की है गाड़ी? अरे अपनी गाड़ी है। तो खुद की गाड़ी है तो और भाभी जी बोल सकता हूँ मैं बंदी को तुम्हारे, या बंदी बोलूं? अरे भाभी जी बोल रहे, क्या दिक्कत है भाई, अपनी है। अच्छा तो गाड़ी भाभी जी चलाएंगे आप चलाएंगे? अरे मैं चलाऊंगा भाई, वो क्यों चलाएगी? अच्छा तो क्या वापसी कितने बजे तक आएंगे आप लोग पार्टी से? अरे भाई कैसी बातें कर रहा तू बावड़ा। तो आराम से आएंगे, 1 बजे आएंगे, बड़ा पार्टी करके। पार्टी करेंगे तो मतलब गाड़ी भाभी जी नहीं आप ही चलाएंगे जाने आने दोनों तरफ? हाँ हम ही चलाएंगे भाई। और तूने बोला तू खंबा खत्म कर देगा, खंबा भी ले लिया तूने? बिल्कुल भाई, और इसके बिना तो पार्टी नहीं होगी हमारी। पार्टी नहीं। तू क्यों चौधरी बन रहा है? तो क्या हो गया? मैं पूछ ही रहा था ना, मैं आपकी मदद कर रहा था। अरे तुम्हारी मदद मत कर। नहीं 1 सेकंड, मैं आपको खाली एक नंबर देना चाह रहा था, नोट अगर कर लें। क्या नंबर? हेलो। हाँ 1 0 2। अरे क्या है क्या ये? भाई साहब ये एम्बुलेंस का नंबर है 102। तो मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ सकती है, पार्टी करेंगे, फुल टल्ली रहेंगे, गाड़ी भी आपका भाई मतलब भाई चलाएगा, आपने बोला भाभी जी को देंगे नहीं। तो अंत में जैसे ही आपकी गाड़ी है ना, तो फिर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है। या फिर एक काम करना बा, हेलो है ना लाइन पे? हाँ आपको क्या, आप तो ठोके पड़े रहेंगे ना, तो फिर दूसरे लोग यूज करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, आप मत नोट करो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे, है ना? हेलो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे एम्बुलेंस। अरे
पड़ सकती है एम्बुलेंस की जरूरत भाई साहब। चलिए ठीक है। इस हैप्पी न्यू ईयर, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो हेलो, हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं तो बउआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3-4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो हाँ मैं कह रहा था, क्या? नया साल आने वाला है, हाँ तो पुराना जाने वाला है। अच्छा, तो एक चीज मैं आपको बता रहा था क्या? कि आपको और आपके हाँ पूरे पूरे क्या? पूरे मतलब मैं ड को ड बोलता हूँ। अरे ऐसे नहीं, पूरे हाँ। परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की अच्छा तरफ से तरफ से क्या आने अरे बोल ले भाई, आगे हो है। एक सेकंड, आने वाले 9 वर्ष की नववर्ष की सुख सुख शांति सुख शांति समृद्धि अच्छेपन। अरे बोले यार। एक सेकंड, मतलब पूरे दिल से कामना और विशेष और सक्सेस और तेरी मारूंगा 4 चाटे, समझ में आ गई? ड्रामे करेगा क्या इतनी देर से? क्या नहीं, मैं आप गलत बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं गलत बोल रहा है। तू सही बोल रहा है, जैसे कोई काम धंधे होते तेरी तरह। हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं। अबे तो क्या दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या? शुभकामनाएं दे रहा हूँ, फिर भी नहीं ले। नहीं चाहिए, अपने में रख ले शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को लगता है कट गया। साले कटाने के तेरे काट दूंगा, समझ में आ गई? पूरे ये पूरे अपने पूरे पाड़े मोड़ के अपने में डाल ले। खराब करने लग रहा शुरू से। फोन काट दे। 93.5 रेड एफएम बउआ बल्लम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। आपके पूरे सॉरी